गाइस, वेलकम बैक टू माय सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाके देख लेना। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। बोलते कि ये रेगुलर टीचर नहीं होती थी, पर टीचर होती थी। इट वॉज अ मैन, वो मैन होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। मार्गी ने पूछा कि हाउ कुड मैन, मतलब मैन कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल्स थिंग, मतलब बोलता है कि सब चीज़ें वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को पढ़ाते थे। एंड थिंग दे गिव होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस, मतलब वो उन्हें होमवर्क भी देते थे और क्वेश्चन भी पूछते थे। अ मैन इज इन स्मार्ट इनफ, मार्गी बोलती है कि अ मैन इतना स्मार्ट होगा, इतना श्योर ही इज़, बोलते कि इतना तो होगा ही। माई फादर नो एज मच एज माई टीचर, बोलते कि मेरे पापा मुझे ज़्यादा जानते हैं मेरे टीचर से। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, वो बोलते कि मुझे सबसे ज़्यादा ऐसे इस नाम से जानते हैं मेरा बच्चा, आई बच्चा ऐसा बोलते हैं। तो मतलब बैट यू इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर, ऐसा इसका मतलब होता है। And Maggie wasn't prepared to dispute that. Dispute मतलब डिसएग्री थी इस चीज़ से। And that she said I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब उसने बोला कि मुझे कोई स्ट्रेंज इंसान नहीं चाहिए मेरे घर में। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, वो ज़ोर से हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, बोलते कि तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, बोलते कि टीचर घर में नहीं रहती है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, बोलते कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और वहाँ पे किड्स जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, जो जितने भी बच्चे होते थे वो सब एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और मतलब ज़्यादातर वो सेम एज के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू द फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, वो मम्मी ने बताया है कि सब टीचर्स को एडजस्ट करना पड़ता है सबके माइंड को, वो ईच बॉय एंड गर्ल्स। इट टीचर्स एंड दैट ईच काइंड किड हैज़ टू बी थॉट डिफरेंटली, सब बच्चे डिफरेंट तरीके से ही उनको समझ में आता था। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट, मतलब जिस तरीके से वो करते थे अगर तुम्हें पसंद ना आए, डोंट हैव टू रीड द बुक, अब किसी को बुक नहीं रीड करना था। इट डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, बोलते कि मुझे ज़रूरी नहीं है पसंद आए। मार्गी सेड क्विकली सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, बोलते कि वो लोग स्कूल फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहेंगे। वो मतलब वो पढ़ना चाहती थी दो स्कूल फनी स्कूल के बारे में। दे वेरंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, वो मतलब उन्होंने पूरी पढ़ी ही नहीं थी कि वो मम्मी ने बुला लिया मार्गी को। तो फिर बोलते मार्गी लुक्ड अप, नॉट गेट मम्मा, बोलती कि अभी तक नहीं मम्मा। नाउ सेड मिस्टर जॉन्स एंड इट प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, वो टाइम था मीटिंग का, मतलब जो मैकेनिकल टीचर होती है वो सब क्लासेस आने वाली थी। तो फिर उसने बोला कि प्रोबेबली टाइम हो चुका है। तो फिर मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, बोलते कि स्कूल के बाद में मैं आपके साथ बुक पढ़ूंगी। तो उसने मे बी, बोलते कि मे बी ही सेड नॉनचलेंटली, बोलता है कि नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसिज्म केयरलेसली, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था इसमें। ही वॉकड अवे, वो चला गया। विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक डॉक्ट बीनीथ हिज आर्म, और वो उसको टक करके और एकदम सीटी बजा के जा रहा था। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, वो मतलब अपने स्कूल रूम में गई। स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो मार्गी का स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम में बेडरूम के बाजू में था, सॉरी। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो मैकेनिकल टीचर थी वो वेट कर रही थी मार्गी के लिए। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो बोल रही कि सब सेम टाइम होता था, एवरी डे होता था ना, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे को, संडे और सैटरडे को छोड़ के। बिकॉज हर मदर सैड लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर हार्स, उसकी मम्मी का ये मानना था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटी गर्ल्स होती है, वो ज़्यादा जल्दी याद करते हैं, वो भी रेगुलर हार्स में।
The screen was lit up and it said, "Today arithmetic lesson is on the additional of proper fraction." वो बोल रहे हैं अभी जो स्क्रीन है लेट, उसने बोला कि अर्थमेटिक का लेसन है एडिकेशन। एडिशन होता है मतलब प्लस, और मैथ अर्थमेटिक का मतलब मैथ्स होता है, और उसमें एडिशन और प्रॉपर फंक्शन फ्रैक्शन चाहिए होते हैं। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। वो बोल रहे हैं कि जो इंसर्ट होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दो। 10th मागी डिड सो विथ अ सिग। उस मागी ने कहा विथ अ सिग। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। उस टाइम का सोच रही थी जब ग्रैंडफादर उसके छोटे से छोटे बॉय थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग। जो भी था आजू बाजू के बच्चे सब आते थे स्कूल में, लाफिंग एंड शाउटिंग एंड स्कूल यार्ड। क्लास में बैठ के, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, साथ में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, साथ में जाते थे जब क्लास ख़त्म हो जाती थी। दे लर्न द सेम थिंग, वो सब एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क। अब वो एक दूसरे को हेल्प करते थे होमवर्क में एंड टॉक अबाउट इट, और फिर एक दूसरे के बारे में बताते थे। एंड द टीचर वर पीपल, जो टीचर होती थी वो इंसान होते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश कर रही थी स्क्रीन पर। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, वो फ्रैक्शन दिखा रही थी 1/2 एंड 1/4। मैगी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। कैसे वो मतलब इतना ज़्यादा पसंद करते होंगे ओल्ड डेज को। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सब सोच रही थी द फन दे हैड इन द स्कूल। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए।